गाजियाबाद से खबर, जहां बैंक के अंदर 10 लाख की लूट हुई है। नंदग्राम क्षेत्र के नूर नगर में बदमाशों ने लूट की है। हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और गाजियाबाद में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की भूमिका भी अब कटघरे में सामने आ रही है कि आखिर बदमाश इतने बेखौफ गाजियाबाद में कैसे हो गए हैं। नंदग्राम क्षेत्र के नूर नगर में बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हथियार के बल पर बैंक में लूटपाट की है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है और उसी के आधार पर अब जांच की जा रही है। पीएनबी बैंक से लाखों की लूट की गई है। हथियार के बल पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पीएनबी बैंक के अंदर घुसकर हथियारों के बल पर 10 लाख रुपए की बड़ी लूट करके बदमाश आसानी से फरार हो गए। हालांकि सीसीटीवी में कैद हुए हैं बदमाश। अब उनकी तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरीके से गाजियाबाद में एक के बाद एक घटना सामने आ रही है, इससे पहले भी दिन दहाड़े घटना सामने आई थी, बीच सड़क पर घटना सामने आई थी, और अब बैंक में घुसकर हथियारों के बल पर 10 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है, जिसके बाद अब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे। घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया हम लोगों ने और बताया जा रहा है कि 3-4 लोग थे और यहाँ पर आके कैश काउंटर पे कूद के कुछ पैसे लेकर गए हैं। उसी के लिए हम लोग पूरी छानबीन में लगे हुए हैं। टीमें हमने गठित कर दी हैं और जल्दी इस घटना का नामकरण करा जाएगा। सर, कितना कैश बताया गया? देखिए, तो बैंक मैनेजर भी बता रहे हैं इनके पास कुछ कलेक्शन है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का बैंक है, तो कुछ 8-10 लाख रुपये के आसपास बता रहे हैं। अभी इसकी पुष्टि इन्होंने करी नहीं है। के थाना नंदग्राम क्षेत्र के गांव नूरपुर में, जहां पर आपको दिखाते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक की ये एक शाखा है जो गांव में है। यहां पर 4 नकाबपोश बदमाश बैंक के अंदर जाते हैं और लूट की घटना को अंजाम देकर आराम से निकल जाते हैं। अगर आपको दिखाएं तो ये बैंक ऐसी जगह है कि यहाँ पर चारों तरफ घनी आबादी है, लेकिन उसके बावजूद बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बदमाश आराम से यहाँ आते हैं, इसके अंदर घुसते हैं और घुसने के बाद यहाँ पर कैशियर से बैग जो भरा हुआ था नोटों का, उसको लेकर आराम से ही फरार हो जाते हैं। हालांकि घटना का सीसीटीवी सामने आया और मौके पर आईजी प्रवीण कुमार भी पहुंचे हुए हैं। उनकी आप गाड़ी भी देख सकते हैं कि, और आईजी प्रवीण कुमार इस समय बैंक के अंदर मौजूद हैं और अभी अंदर वो तफ्तीश कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं जो बैंक के कर्मचारी हैं उनसे। यहाँ जो लोग हैं, काफ़ी सारे जो लोग हैं ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर ये आप एक ये बताइए कि आपका गांव है। हम गांव की बात करें। ये मेरा पैतृक गांव है और आज तक इतनी बड़ी घटना हमारे गांव में नहीं घटी और गांव में बड़ा आक्रोश है। इतनी बड़ी घटना दिन दहाड़े एक बैंक में लूट हो जाए, ये अपने आप में दुखद घटना है। देखिए, बिल्कुल जो गांव के जो लोग हैं उनमें काफ़ी रोष है। ये बैंक है, एक ये छोटा सा बैंक है, ग्रामीण बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक की ये शाखा है यहाँ पर। लेकिन बताया ये जा रहा है कि बैंक ने कोई भी यहाँ पर गार्ड नहीं रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं बैंक की भी एक लापरवाही है कि बैंक की लापरवाही ये है कि बैंक में कोई भी यहाँ पर गार्ड नहीं था। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जो लोग हैं यहाँ चारों तरफ आपको दिखाई देंगे, आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पर जो पुलिस के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी वो मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि 10 से 12 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही 25 लाख की लूट को अंजाम दिया गया था, जो कि पेट्रोल पंप का कर्मचारी था। उसके साथ बदमाशों ने दिन दहाड़े गोविंदपुरम क्षेत्र में हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद सदन में उस मामले को अखिलेश यादव ने उठाया था। जिसके बाद जो प्रदेश के मुखिया थे सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहीं ना कहीं सख्ताई दिखाई और सख्ताई दिखाने के बाद जो गाजियाबाद के पुलिस कप्तान थे उनको सस्पेंड कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी गाजियाबाद में घटनाएं नहीं रुक रही है और इसका साफ तौर पे ये कारण है जो निचले कर्मचारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करें गश्त की तो गश्त भी नहीं कर रहे हैं। इसका साफ साफ जीता जागता सबूत ये है कि दिन दहाड़े बैंक में लूट की घटना हो जाती है और बदमाश आराम से फरार हो जाते हैं। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो देखिए, तस्वीरें सामने आ गई हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। बदमाश नजर आ रहे हैं, बाइक पर सवार हैं, लेकिन दिन दहाड़े जिस तरीके से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
मेरे सहयोगी शक्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, ये किस वक्त की घटना है और अभी तक कितनी कार्रवाई, कितना जो पुलिस का जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ी है, क्या कुछ पता लग पाया है आरोपियों के बारे में? देखिए, अगर पुलिस की कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस की कार्रवाई अभी वहीं जस की तस बनी हुई है। अभी इसमें कोई भी प्रगति नहीं हुई है। बदमाश, सबसे बड़ी बात यह है कि गाजियाबाद में जो क्राइम की अगर हम बात करें तो जो क्राइम का ग्राफ है वह काफ़ी बढ़ चुका है। और क्राइम का ग्राफ की इस बात से ही माना जा सकता है कि जिस तरीके से उच्च अधिकारियों ने भी माना है कि गाजियाबाद में क्राइम बढ़ा है, और क्राइम बढ़ने के बाद जो गाजियाबाद के एसएसपी हैं पवन कुमार, उन पर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन जो क्राइम है उसमें कहीं भी कमी नहीं आई, उसका जो ग्राफ है बढ़ रहा है। तो बदमाशों ने आज जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, 10 से 12 लाख रुपए एक बैंक के अंदर घुस के लूट के चले जाते हैं हथियारों के बल पर। और ये बैंक ऐसी जगह था जहां पर संक्रमण है, जहां पर घनी आबादी है, उसके बीच में ये बैंक है। तो वहां पर अगर माना जाए कि कोई किसी के साथ आराम से घटना देकर निकल जाए तो ये भी कोई स्वाभाविक नहीं है, और माना नहीं जा सकता कि वहां से कोई निकल सकता, जा सकता। लेकिन चार बदमाश बैंक के अंदर घुसते हैं, गन पॉइंट पर लेते हैं, और गन पॉइंट पर लेने के बाद वहां से आराम से निकल जाते हैं। लेकिन इसमें बैंक का एक लूज मोल ये है कि बैंक ने कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा हुआ था। हालांकि पुलिस की गश्त की अगर हम बात करें तो जो समय समय पर जो बाइक्स है वो वहां से निकलती हैं, ऐसा बताया जा रहा है, जो उच्च अधिकारियों ने हमें अवगत बताया। लेकिन बदमाशों में दहशत नहीं है। अगर दहशत की बात की जाए तो बदमाश बड़े ही प्यार से वहां पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं। तो मौके पर वहां जो उच्च अधिकारी हैं उसके बाद वो पहुंचने शुरू होते हैं। जो एसपी सिटी है निपुण कुमार, वो पहुंचते हैं, और उसके बाद आईजी प्रवीण कुमार, जिन्होंने इस समय गाजियाबाद की जो बागडोर संभाली है, वो पहुंचते हैं। हालांकि जो प्रवीण कुमार हैं वो इस समय काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लगातार भ्रमणशील हैं, जगह जगह पहुंच रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं, थानों के भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन बदमाशों में दहशत बिल्कुल भी नहीं है। और वो दहशत की जो वजह है वो वजह ये है कि जो थाना अध्यक्ष पोस्ट किए हुए थे पूर्व कप्तान ने, जो कप्तान सस्पेंड हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बिल्कुल भी इस तरह की भी भावना नहीं है कि क्राइम को किस तरीके से रोका जाए या किस तरीके से इस क्राइम पर काम किया जाए। क्योंकि अगर पुलिस थानों की बात की जाए तो क्राइम पर पुलिस कम काम करती है, और दूसरे काम जो है प्रॉपर्टी के जुड़े हुए मामले ज्यादा हैं, उन्हें ज्यादा सुलझाने में विश्वास रखती है। तो क्राइम को रोकने के लिए एक अलग से टीम गाजियाबाद में एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, वारदात सामने आ रही है, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, पुलिस को लेकर। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शक्ति।